दोस्तों इस वीडियो में आज हम आपको रामदेव अग्रवाल जी के बारे में बताएंगे कि उन्होंने किस स्ट्रेटजी का यूज करके शेयर मार्केट से खूब सारा पैसा कमाया और आज वो 7500 करोड़ रुपए से भी ज्यादा के मालिक हैं। और ये कोई बहुत बड़े बिजनेसमैन या इन्वेस्टर के बेटे नहीं थे, बल्कि इनके पिताजी एक साधारण किसान थे। नमस्ते दोस्तों, निवेश योद्धा में आपका स्वागत है। अगर आप हमारे चैनल में पहली बार आए हैं तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन दबा के ऑल नोटिफिकेशन के ऑप्शन को सिलेक्ट कर लीजिए, जिससे आप कोई भी इंपॉर्टेंट वीडियो मिस ना करें। तो चलिए शुरू करते हैं रामदेव अग्रवाल जी की इंटरेस्टिंग स्टोरी को। इनका जन्म रायपुर में हुआ था और इन्होंने स्कूल की पढ़ाई अपने गांव के सरकारी स्कूल से ही की थी। और स्कूल की पढ़ाई पूरी करने के बाद ये सीए की प्रिपरेशन के लिए मुंबई चले गए और सीए की पढ़ाई के साथ इन्हें स्टॉक मार्केट में बहुत इंटरेस्ट आया और ये डेली स्टॉक मार्केट की न्यूज और कंपनी की बैलेंस शीट पढ़ा करते थे और वो स्टॉक मार्केट में ही अपना कैरियर बनाना चाहते थे। लेकिन स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने के लिए ना ही उनके पास इतने पैसे थे और ना ही कोई अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल रही थी। कुछ समय बाद उनकी मुलाकात मोतीलाल ओसवाल जी से हुई और उन्होंने बताया कि उनके भाई को एक अच्छे स्टॉक ब्रोकर की जरूरत है। तो उन्होंने रामदेव अग्रवाल जी को ये ऑफर दिया कि क्यों ना वो दोनों आपस में पार्टनरशिप करके बीएससी पर सब ब्रोकर बन जाएं और लोगों को एक प्रोफेशनल सर्विस दें। अब उनको ये आइडिया पसंद आ गया और वो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज पर सब ब्रोकर बन गए और अगले कुछ सालों तक पैसे इकट्ठा करके फिर वो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में फुल टाइम ब्रोकर बन गए। और फिर इन्होंने 1987 में मोतीलाल ओसवाल फर्म की स्थापना की। फिर वो स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने लगे और 1990 तक इन्होंने कुल 10 लाख रुपए इन्वेस्ट कर दिए थे। और शुरुआत के 3-4 सालों में उन्हें कुछ खास फायदा नहीं हुआ, लेकिन फिर 1990 में हर्षद मेहता बुल रन स्टार्ट हो गया और अगले 2 साल में ही उनका 10 लाख का इन्वेस्टमेंट 30 करोड़ रुपए में बदल गया। लेकिन 1992 में जैसे ही हर्षद मेहता का स्कैम बाहर आता है तो उसके बाद मार्केट क्रैश हो जाता है और उनके 30 करोड़ रुपए सिर्फ 10 करोड़ रुपए ही रह जाते हैं। फिर उन्हें लगता है कि स्टॉक मार्केट में पैसे कमाने के लिए उन्हें और ज्यादा सीखने की जरूरत है। और फिर 1994 में मिस्टर अग्रवाल वॉरेन बफे से मिलने ओमाहा जाते हैं और बर्कशायर हैथवे की एनुअल मीटिंग को अटेंड करते हैं और उनके द्वारा लिखे गए पुराने सारे शेयर होल्डर लेटर्स को पढ़ते हैं। उससे उन्हें बहुत कुछ सीखने को मिलता है और उनकी खुद की इन्वेस्टमेंट फिलॉसफी भी डेवलप करने में बहुत मदद मिलती है। और वहां से आने के बाद ही उनकी असली इन्वेस्टमेंट जर्नी शुरू होती है। दोस्तों 1994 में उनके 10 करोड़ के पोर्टफोलियो में 200 से भी ज्यादा कंपनियों के शेयर्स थे। लेकिन वॉरेन बफे से मिलने के बाद उन्होंने सारी कंपनियों के शेयर्स बेच दिए और सिर्फ 15 कंपनियों को ही अपने पोर्टफोलियो में रखा। और इस अप्रोच को उन्होंने फोकस्ड अप्रोच कहा, जिसमें उन्होंने क्वांटिटी पर नहीं बल्कि क्वालिटी पर ध्यान दिया और सिर्फ क्वालिटी कंपनी के ही स्टॉक्स खरीदे और उसे लंबे समय के लिए होल्ड किया। और वो शेयर्स के बारे में कहते हैं कि बाय राइट एंड सिट टाइट। दोस्तों स्टॉक मार्केट में सक्सेसफुल होने के लिए हमें वह 2 सलाह देते हैं। पहली कि वो स्टॉक मार्केट में कभी भी सट्टेबाजी यानी स्पेकुलेशन नहीं करते हैं और लोगों को भी सट्टेबाजी करने से मना करते हैं और स्टॉक मार्केट में लंबे समय के लिए इन्वेस्ट करके पावर ऑफ कंपाउंडिंग का फायदा उठाते हैं। और उनकी दूसरी सलाह ये है कि स्टॉक मार्केट में कभी भी लोन लेकर इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहिए, क्योंकि उनका मानना है कि स्टॉक मार्केट हमेशा स्ट्रेट लाइन में ऊपर नहीं जाता है और उसमें उतार चढ़ाव होता रहता है। और अगर आप लोन लेकर स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करेंगे तो हो सकता है कि स्टॉक मार्केट में गिरावट हो जाए और आप डर के कारण अपने सारे शेयर्स लॉस में ही सेल कर दें। और आपको लंबे समय के लिए उन्हीं कंपनियों में इन्वेस्ट करना चाहिए जो कंपनी लंबे समय तक प्रॉफिट कमा सके, क्योंकि जब कंपनी का प्रॉफिट इंक्रीज होगा तभी स्टॉक का प्राइस भी इंक्रीज होगा। रामदेव अग्रवाल जी ने हीरो होंडा, अजंता फार्मा, आइशर मोटर्स जैसी कंपनियों में इन्वेस्ट करके शेयर मार्केट से खूब सारा पैसा कमाया है। और इन्होंने हीरो होंडा के शेयर्स को 1996 में 30 रुपीज पर शेयर के हिसाब से खरीदा था और 2016 में 2600 रुपए पर शेयर के हिसाब से बेचा था और इससे इन्हें 87 टाइम्स प्रॉफिट हुआ था। इसके अलावा इन्होंने इन्फोसिस का शेयर 900 रुपए पर शेयर के हिसाब से खरीदा था और उसे 11,000 रुपए पर शेयर के हिसाब से बेचा था। और इनका मानना है कि अभी भी इंडिया के पास बहुत सारी इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी है और इसका फायदा उठाकर आपको भी इंडिया की ग्रोथ स्टोरी का पार्ट जरूर बनना चाहिए और स्टॉक मार्केट में अच्छी कंपनी ढूंढकर इन्वेस्ट करना चाहिए, क्योंकि इंडिया एक डेवलपिंग इकोनॉमी है और बाकी देशों के मुकाबले इंडिया बहुत तेजी से ग्रो कर रहा है। अगर आपने अभी तक अपना डीमैट अकाउंट ओपन नहीं करवाया तो डिस्क्रिप्शन और पिन्ड कमेंट में लिंक दी गई है, उसमें जाकर आप अप स्टॉक्स में फ्री में अपना डीमैट अकाउंट खुलवा सकते हैं। अब दोस्तों इन्वेस्टमेंट के लिए कोई अच्छी कंपनी ढूंढना आसान काम नहीं है। एक इंटरव्यू में जब रामदेव अग्रवाल जी से पूछा गया कि 100 गुना रिटर्न देने वाले शेयर्स की पहचान कैसे करें, तो उन्होंने बताया कि आपको छोटे कारोबार यानी 1000 करोड़ मार्केट कैप से कम वाली कंपनी और अच्छे मैनेजमेंट वाली कंपनी को ढूंढना होगा, तभी आप इतने ज्यादा रिटर्न्स कम समय में ही हासिल कर सकते हैं। लेकिन इसमें रिस्क बहुत ज्यादा होगा। अब दोस्तों हर सिक्के के 2 पहलू होते हैं, इसलिए अगर रामदेव अग्रवाल जी ने स्टॉक मार्केट से पैसा कमाया है तो इन्होंने पैसा गंवाया भी है। दोस्तों इन्होंने
फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी कंपनी का शेयर 1150 रुपए में खरीदा था, लेकिन उस समय उन्होंने कंपनी के मैनेजमेंट का अच्छे से एनालिसिस नहीं किया था और आगे चलकर कंपनी के मैनेजमेंट ने फ्रॉड कर दिया, जिससे कंपनी का शेयर बहुत ज्यादा गिर गया, फिर जिसके कारण उस शेयर को 150 रुपए के प्राइस पे बेचना पड़ा। और उस एक्सपीरियंस के बाद उन्हें एक बड़ी सीख मिली, वो ये कि किसी भी स्टॉक में इन्वेस्ट करने से पहले कंपनी के मैनेजमेंट का एनालिसिस करना बहुत जरूरी होता है। और अगर कंपनी का मैनेजमेंट खराब हुआ या कंपनी में कोई कॉर्पोरेट गवर्नेंस का इशू हुआ तो फिर उस कंपनी से दूर ही रहना चाहिए। दोस्तों, स्टॉक मार्केट में किस स्टॉक को खरीदना है उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि किस स्टॉक को नहीं खरीदना है। दोस्तों, सन 2000 की मार्केट रैली में इनका 10 करोड़ रुपए का पोर्टफोलियो 100 करोड़ रुपए में बदल गया था, लेकिन जब मार्केट क्रैश हुआ तो फिर इनके पास 30 करोड़ रुपए ही बचे थे। फिर 2007 तक वापस से मार्केट में रैली आई और इनके 30 करोड़ का पोर्टफोलियो 550 करोड़ रुपए के पोर्टफोलियो में बदल गया। और जब 2008 में मार्केट क्रैश हुआ तो इनके 550 करोड़ की वैल्यू 250 करोड़ ही रह गई। और फिर 2020 में फिर से मार्केट में रैली आई और इनके 250 करोड़ रुपए 2200 करोड़ रुपए बन गए। यानी रामदेव अग्रवाल जी ने स्टॉक मार्केट से आज तक 2200 करोड़ रुपए से भी ज्यादा पैसे कमाए हैं और उन्होंने 31 सालों में 28.18% का CAGR रिटर्न निकाला है। और ये कमाल हुआ है पावर ऑफ कंपाउंडिंग और उनकी बाई राइट सिट टाइट वाली स्ट्रेटजी के कारण। अगर आपने पावर ऑफ कंपाउंडिंग वाला वीडियो नहीं देखा है तो लिंक ऊपर आई बटन में है। इस वीडियो के एंड में आप उस वीडियो को जरूर देखिएगा। दोस्तों, ये रिटर्न इन्होंने QGLP मेथड का यूज करके ही कमाया है। तो चलिए जानते हैं कि आखिर क्या है ये QGLP मेथड, जिसमें Q का मतलब है क्वालिटी ऑफ मैनेजमेंट, यानी जिस भी स्टॉक में वो इन्वेस्ट करते हैं उसमें वह कंपनी के बिजनेस और कंपनी के मैनेजमेंट की क्वालिटी जरूर चेक करते हैं और ये देखते हैं कि कहीं कंपनी का मैनेजमेंट फ्रॉड तो नहीं है। दूसरा है G, जिसका मतलब है कंपनी के प्रॉफिट ग्रोथ को देखना। और तीसरा है L, यानी लॉन्जेविटी, जिसका मतलब है कंपनी के प्रॉफिट की ग्रोथ और मैनेजमेंट की क्वालिटी लंबे समय तक रहेगी या नहीं ये पता लगाना। चौथा है P, यानी प्राइस, इसका मतलब स्टॉक अभी रीजनेबल वैल्यूएशन पे मिल रहा है या नहीं ये देखना। और क्वालिटी, प्रॉफिट, लॉन्जेविटी और प्राइस, ये चारों चीजें देखने के बाद ही वो किसी कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं। और आपको भी स्टॉक मार्केट से अच्छा प्रॉफिट कमाने के लिए इन्हीं 4 फैक्टर्स को देखना चाहिए। वैसे आपको क्या लगता है कमेंट में जरूर बताइए। और फोर्ब्स मैगजीन के अकॉर्डिंग 2018 में रामदेव अग्रवाल जी की नेटवर्थ $1 बिलियन यानी 7500 करोड़ रुपए हो गई थी, क्योंकि शेयर मार्केट के अलावा भी वो अपना बिजनेस मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड चला रहे हैं और जिसमें उनके पार्टनर मोतीलाल ओसवाल हैं। और 2008 में उन्होंने एसेट मैनेजमेंट यानी म्यूचुअल फंड और पोर्टफोलियो मैनेजमेंट का बिजनेस भी शुरू किया और 2013 में इन्होंने हाउसिंग फाइनेंस का बिजनेस शुरू किया। रामदेव अग्रवाल जी वॉरेन बफे को अपना गुरु मानते हैं और हर साल ओमाहा में होने वाली बर्कशायर हैथवे की मीटिंग में जाते हैं और हमेशा कुछ न कुछ नया सीखते रहते हैं और लोगों को भी लगातार सीखने की सलाह देते हैं। और दोस्तों, वॉरेन बफे से मिलने के बाद उन्होंने यह भी देखना शुरू कर दिया कि कंपनी अगले 15 से 20 सालों तक अच्छा परफॉर्म करेगी या नहीं, जबकि पहले वो ऐसा नहीं सोचते थे। और वह किसी भी कंपनी में इन्वेस्ट करने से पहले कंपनी का कॉम्पिटिटिव एडवांटेज यानी मोट जरूर देखते हैं, मतलब उस कंपनी में ऐसा क्या स्पेशल है जो उसे उसके कॉम्पिटिटर से अलग बनाता है। और अगर कंपनी के पास अच्छा कॉम्पिटिटिव एडवांटेज है तो कंपटीशन कितना भी हो उससे कंपनी के प्रॉफिट पर कोई असर नहीं होता और कंपनी लगातार प्रॉफिट कमाती रहती है और शेयर का प्राइस भी लगातार इंक्रीज होता रहता है। तो दोस्तों, ये थी रामदेव अग्रवाल जी की सक्सेस स्टोरी और उनके शेयर बाजार से अमीर बनने का राज। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक करें और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब करके घंटी का बटन दबाकर ऑल नोटिफिकेशन के ऑप्शन को सिलेक्ट कर लीजिए, जिससे आप हमारा कोई भी इंपॉर्टेंट वीडियो मिस ना करें। और अब मैं मिलूंगा आपसे अपने अगले वीडियो में, तब तक खुद पर निवेश करें और लगातार सीखते रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।